Good morning, students. Today we are going to discuss lesson number 5 from class 8 and chapter name is India's Space Odyssey. Odyssey का means क्या है बेटा? Long journey. And there are 8 planets in our solar system. Total 8 planets है solar system में. Then the largest planets कौन सा है हमारा? Jupiter. And smallest planet कौन सा है? Smallest planet है Mercury. So let's start your chapter. So let's read your chapter. First is Aryabhatta was perhaps one of the most major mathematicians. Aryabhatta कौन है? Mathematician, astronomer of India. He was born in 476 CE and lived in Kusumpura near Pataliputra, present day Patna, then the capital of the Gupta dynasty, where he composed at least 2 works, Aryabhatta and now lost Arya Siddhanta. Aryabhatta क्या है? One thing is that famous mathematicians, another thing is that born कब हुए थे? 476 CE में. कहाँ पे रहते थे? कुसुमपुरा में, जो पाटलिपुत्रा के पास है, और इसकी कैपिटल जो किसकी थी? गुप्ता डायनेस्टी की. एंड जहाँ पे उन्होंने कंपोज किए थे 2 काम, कौन कौन से? एक आर्यभट्टा एंड सेकेंड इज नाउ लोस्ट आर्या सिद्धांता. एंड सेकेंड इज मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम हाउस इज एग्जिस्टेंस. शिशिर कुमार मित्रा, जो शिशिर कुमार मित्रा थे, इनका बर्थ 1819 में हुआ था. इन 1920 में ही कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग. अमंग हिज अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिश का मतलब होता है बेटा अचीवमेंट, वर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू आइनोस्फीयर, जहाँ पे इन्होंने अचीवमेंट की थी और इन्वेस्टिगेट की थी आइनोस्फीयर में शेल एटम्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई वॉज द फाउंडर ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम. वो फाउंडर है स्पेस प्रोग्राम के. ही रिकॉग्नाइज्ड द बेनिफिट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एस्टेब्लिश द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL in 1947 at his residence. The institution was formally established at the MG Science Institute, Ahmedabad on 11 November 1947. विक्रम साराभाई बेटा एक तो फाउंडिंग में उन्होंने स्पेस प्रोग्राम के फादर रहे हैं. दूसरी बात उन्होंने जो बेनिफिट है किसे मिला था? उन्होंने एस्टेब्लिश किया था PRL को, मीन्स फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को 1947 पे को. और इन्होंने एक इंस्टीट्यूट थी एस्टेब्लिश की थी, MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है, जो कि कब की थी? 11 नवंबर 1947 में. फर्दर ही ऑल्सो डेवलप न्यूक्लियर पावर. इन्होंने न्यूक्लियर पावर में भी डेवलप की थी और इन्हें पद्मा भूषण अवार्ड मिला था 1916 में. नेक्स्ट है प्रोफेसर कालपति रामाकृष्ण रामानाथन, बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिज इंस्टीट्यूट. In 1962, the Department of Atomic Energy formed the INCOSPAR, means Indian National Committee for Space Research, under the leadership of Dr. साराभाई. क्या थे? जो प्रोफेसर कलपाथी रामाकृष्ण की बात करें वो क्या थे? एक फर्स्ट डायरेक्टर है किसके? इंस्टीट्यूशन के. 1962 में बेटा जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी फॉर्म किया था इन्होंने, कौन सा है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च. साराभाई की अंडर, उन्होंने डॉक्टर साराभाई जो आपको पहले बताया, उन्हीं के अंडर इन्होंने काम किया था. नेक्स्ट है इन 1960 विक्रम साराभाई selected a small fishing village called Thamba in Trivandrum as the ideal location for a rocket launching station. The spot that he zeroed in housed a church. After the necessary permission, St. Mary Magdalene Church became the Thamba Equatorial Rocket Launching Station. 1960 में क्या हुआ? डॉक्टर साराभाई सिलेक्ट हुए थे स्मॉल फिशिंग विलेज, एक विलेज के लिए, थम्बा के लिए, जो त्रिवंतरमपुरम में है, जो कि वहाँ पे क्या था बेटा? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना था, जो कि जो स्पेस है वो कहाँ पे थी? अब वहाँ पे हाउस चर्च बना लिया गया उन्हें. जैसे आफ्टर परमिशन के बाद उन्हें परमिशन लेनी पड़ी इसके लिए. फिर जो सेंट मैरी मगदलीनी में चर्च बनी है, थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ पे क्या है? लाइक स्पेस पोर्ट लॉन्च एक रॉकेट बनाया गया था. नेक्स्ट है ऑन 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस मिस ISRO ने फॉर्म हुई थी. इन 1972 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैंड ब्रॉट ISRO अंडर डोज. क्या था?
15 अगस्त को ISRO बन गई थी। 1972 को क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस कमीशन एंड DOS मीन्स क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन्होंने क्या हुआ ISRO को ले आए। DOS के अंडर मीन्स ISRO था। नेक्स्ट है द बिशप होम वॉज क्विकली कन्वर्टेड इनटू एन होम ऑफिस, जो एक होम था उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। जो चर्च थी वो वर्कशॉप बन गई थी। एंड जो कैटल शेड थे उन्हें स्टोरेज हाउस और लेबोरेटरीज बना लिया गया। जो रॉकेट पार्ट्स है एंड पेलोड से उन्हें ट्रांसपोर्ट करके बुलोक कार्ट्स एंड बाईसाइकिल में बना लिया गया, मतलब मीन्स उन्हें चेंज कर लिया गया। नेक्स्ट और 21 नवंबर 1963 अ स्मॉल रॉकेट लॉन्च फॉर्म फ्रॉम थम्बा। 21 नवंबर को एक स्मॉल रॉकेट लॉन्च हुआ था थम्बा से, और उसने अनाउंस की थी कि मॉडर्न स्पेस एज की स्टार्टिंग हो गई है। TRLS was later renamed विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। TRLS को बाद में नेम, TRLS क्या था, थम्बा कुटेरी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसको बाद में नेम दे दिया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्यों दिया गया, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई को ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट है रोहिणी 75 वॉज द फर्स्ट रॉकेट डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया ने सबसे पहले रोहिणी 75 रॉकेट एक जो बनाया था वो क्या था, रोहिणी क्या था, इसमें रोहिणी सीरीज ऑफ रॉकेट डेवलप्ड बाय ISRO ने बनाया था फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए। मेट्रोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए रोहिणी 75 बनाया गया था। इसे लॉन्च किया था किसने, TRLS ने, जो किसके अंडर था, जो TRLS है, जो वो क्या था TRLS, उसके मीन्स जो जिसको हम बाद में नेम VSSC दे दिया गया था, उसने बनाया था ये। फिर क्या था 20 नवंबर 1967 को इसका जो वेट है 32 किलोग्राम, हैड अ डायमीटर 3 इंच है एंड फ्लू 15 टाइम्स बिटवीन नवंबर 1960 टाइम एंड सितंबर 68। ये 15 टाइम मिस गया था नवंबर 1967 से लेके 1968 तक। On Jan 1967, the satellite telecommunication Earth station was set up at Ahmedabad. क्या हुआ, to establish a satellite system for national development, ISRO launched a television program on agriculture information to farmer called Krishi Darshan, which received good response. 1 Jan 1967 को क्या हुआ, जो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन है अर्थ स्टेशन बनाया गया था अहमदाबाद में। ये सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया, ISRO ने लॉन्च किया था एक टेलीविजन प्रोग्राम किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर फार्मर के रिलेटेड, जिसको कृषि दर्शन कहते हैं, और जिसके इन्हें अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। नेक्स्ट ISRO ने बिल्ड किया था इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द एंशियंट मैथमेटिशियन, जिसको नेम मिला था मैथमेटिशियन के बाद, आर्यभट्टा। दिस सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। इसका वेट कितना है 360 किलोग्राम एंड स्पेसक्राफ्ट वॉज अ 26 साइड पॉलीहेड्रन विद द डायमीटर 1.4 मीटर। ड्यूरिंग 1975 and 76, ISRO along with NASA developed means of space communication system for TV broadcasting. This led to the creation of satellite instructional television experiment means SITE. It was a 1-year program covering Indian villages and districts and then districts, and it was hailed as the largest sociologist experiment in the world and benefit around 220,000 some people covering 24,000 villages of 6 states। क्या था, इसने इतने लोगों को कवर किया। जो 75 और 76 में ISRO ने क्या किया था, एक नासा के साथ में स्पेस कम्युनिकेशन टीवी ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च हुई थी। उसके बाद क्या था, उन्होंने क्रिएशन की थी साइट की, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम था इनका। इन्होंने बहुत सारे विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, और वर्ल्ड में जो कि लार्जेस्ट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट था ये, जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ इसने, और बहुत सारी स्टेट्स को कवर कर दिया था। नेक्स्ट है मीन्स एटलीस्ट कम से कम 2 लाख पीपल को बेनिफिट हुआ था इसमें। नेक्स्ट ऑन जून 1981 एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल जिसको बोल रहे हैं वह सक्सेसफुल लॉन्च। क्या हुआ जून को बेटा 1981 को उन्होंने एप्पल, आपका वो नहीं है एप्पल फ़ोन, ये यहाँ पे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था जो लॉन्च किया गया था, मीन्स सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका वेट 672 किलोग्राम था।
बिकम द फोर रनर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ईजी करने के लिए। और इसको यूज़ किया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ एक्सपेरिमेंट इंक्लूड कौन सी करी थी, रिले ऑफ टीवी प्रोग्राम एंड रेडियो नेट प्रोग्राम को। एंड ड्यूरिंग 97 एंड 1979 सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट STEP जॉइंट प्रोजेक्ट बना था। किसके लिए बना था? टेलीग्राफ सिस्टम के लिए, जहाँ पे साइट फोकस कर रही थी टेलीविजन के लिए और जो स्टेप था वो फोकस कर रहा था टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑन 10 अप्रैल 1982 इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको हम INSAT बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बना था 10 अप्रैल 1982 को। Following a series of failure, the satellite was abandoned in September 1983. Less than 18 months into a 7-year mission, instead I-FIRST B was launched in 1983. Instead फर्स्ट बी लॉन्च हो गया था 1983 में, फर्स्ट कब हुआ था? 1982 में। On 2nd April 1984, K. Sharma became the first Indian citizen to go to space. क्या 2 अप्रैल 1984 को के शर्मा इंडियन सिटीजन थे जो स्पेस गए थे। ही फ्लू अब्रॉड इन सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 एज पार्ट ऑफ 3 मेंबर सोवियत इंडियन क्रू। द अदर 2 सोवियत मेंबर्स of his mission were the ship commander Yuri Malyshev and the flight engineer Gennady Strelakov। क्या था? 2 अप्रैल को 1984 को राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जो मून पे गए थे। उन्होंने अब्रोड कौन सा रॉकेट था? सोवियत रॉकेट सोयूज, जिसको T-11 बोलते हैं, जो कि पार्ट किसका है? 3 मेंबर थे इनके साथ। कौन कौन से थे? अदर 2 सोवियत मेंबर मिशन में जो कमांडर थे वो को एक यूरी मलाशेव था, दूसरा फ्लाइट इंजीनियर था जेनेडी। एक तो शिप कमांडर था, एक फ्लाइट इंजीनियर था। उसके बाद क्या हुआ? 15 अक्टूबर 1994 पोलर सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जिसको PSLV बोलते हैं, विद IRS P2। IRS P2 के साथ ये बना था। PSLV वेंट ऑन टू बिकम अ फेवरेट कैरियर फॉर सैटेलाइट ऑफ वेरियस कंट्रीज ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी एंड कोस्ट एफिशिएंसी। जब ये बना था इसकी कोस्ट एफिशिएंसी लाइक रिलायबिलिटी मतलब काफ़ी ठीक थी। फिर क्या था? PSLV वेंट ऑन टू बिकम ए फेवरेट कैरियर फॉर सैटेलाइट। ये फेवरेट कैरियर था सैटेलाइट के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में। फिर क्या हुआ? ऑन 2 सितंबर 2007 में इनसैट 4 जिसका इनसैट 4 बन गया था, जिसका वेट 2130 किलोग्राम था और इट इज़ द हैवीएस्ट। ये हैवीएस्ट सबसे सैटेलाइट था। और 22 अक्टूबर को क्या था? 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 लॉन्च हो गया था, चंद्रयान 1। आंध्र प्रदेश में ये हमारा फर्स्ट मिशन गया था मून पे, जो सबसे पहले गया था। और यहाँ पे है 24 मार्च 1987 को आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ था, ASLV 24 मार्च को लॉन्च हुआ है। इनके आपको डेट के साथ पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को क्या लॉन्च हुआ है। फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS फर्स्ट, ये लॉन्च कब हुआ है? 17 मार्च 1988 को। ऑन 5 नवंबर 2013 PSLV 25 सक्सेसफुली लॉन्च मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। मंगलयान was our first interplanetary mission. ISRO became the 4th space agency to reach Mars after Roscosmos, NASA and European Space Agency. India became the first Asian nation to reach Martian orbit and the first nation in the world to do so. Its maiden attempt, ISRO spent 450 crore to launch the mission, making it the least expensive Mars mission to date. 5 नवंबर 2013 को क्या था? PSLV C-25 लॉन्च हुआ था, मंगलयान और मार्स, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं, श्रीहरिकोटा से। मंगलयान हमारा पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन बना था। ISRO बिकम द फोर्थ स्पेस एजेंसी है जो कि मार्स के ऊपर गई थी। रोस्कोमोस के बाद में क्या था? नासा और दूसरी यूरोपियन एजेंसी ने भी ट्राई किया था। एंड इंडिया बिकम फर्स्ट, इंडिया हमारी फर्स्ट एशियन नेशन है जो मार्शियन ऑर्बिट पे गया है वर्ल्ड में, और इसे स्पेंड किए थे 450 करोड़ रुपीज़ मिशन को लॉन्च करने के लिए। देन क्या था? 15 Feb 2017 को PSLV पहले C-25 था, देन C-37 कैरियर लॉन्च हो गया था, जिसका रिकॉर्ड था उसने 104 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है The indigenous built space probe has been in Martian orbit since 24 September 2014. The original lifeline of Mangalyaan was only 6 months. Surprisingly, it was outlived its life by completing
5 year of orbiting Mars, the Mars color camera in the orbiter has sent thousands of pictures, including close distance image of photos and demisos to moons of Mars. The MCC has helped to study the Martian space surface and atmosphere. क्या था बेटा, जो इसने इंडिजीनियस बिल्ड अलग से मार्शियन ऑर्बिट दिखाया गया है 24 सितंबर 2014 को, जिसमें मंगलयान वॉज ओनली 6 मंथ, और इसमें जो लाइफ थी वो कंप्लीट करी थी ऑर्बिट मार्स के 5 ईयर। मीन्स जो मार्स कलर था जिसको एमसीसी बोल रहे हैं, ऑर्बिटर वो भेजा गया, उसने 1000 और बहुत सारी पिक्चर आ गई थी, जिसने डिस्टेंस में फोटो एंड डैमेज टू मून्स ऑफ मार्स, एंड एमसीसी ने हेल्प की थी सरफेस एंड एटमॉस्फेयर के बारे में। ऑन 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया था श्रीहरिकोटा से। ये सेकंड मिशन था जो मून पे गया था हमारा। इट कॉम्प्राइज्ड ऑफ फुली इंडिजिनियस ऑर्बिटर एंड लैडर एंड रोवर। द रोवर प्रज्ञान है वॉज हाउस्ड इनसाइड विक्रम लैडर। क्या था ये, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था लैडर मीन्स विक्रम प्रज्ञान से, जो कि हाउस इनसाइड द विक्रम लैडर के, जो कि मीन्स उसके अंदर बना हुआ है। टाइमलाइन ऑफ चंद्रयान 2 क्या है, 22 जुलाई 2019 को एट 2:43 PM की क्या था 3850 किलोग्राम चंद्रयान 2, जिसमें 3 मॉड्यूल थे जो कि कंप्रोमाइज कौन से 3 मॉड्यूल थे, ऑर्बिटर, लैडर एंड रोवर, जो कि लॉन्च किए गए थे मून पे, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट 14 अगस्त 2019 इसको 2:20 AM को चंद्रयान 2 एंटर हो गया था, लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला गया था मीन्स वहाँ पे, दैट विल कैरी इनटू द मून ऑन। नेक्स्ट 20 अगस्त 2019 इसमें क्या था, जो क्राफ्ट था वो मून ऑर्बिट में पहुंच गया था, एंड जिसने पोजीशन उसकी मिस देखनी, मैन्यूवर फॉर द लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर। नेक्स्ट 22 अगस्त 2019 इसको क्या था, फर्स्ट सेट ऑफ पिक्चर ऑफ मून टेकन, पहली बार चंद्रयान 2 से मीन्स उन्होंने पिक्चर ले ली थी। L14 कैमरा था, एल्टीट्यूड उसकी थी 2650 किलोमीटर लूनार सरफेस से, जो कि ISRO द्वारा हुआ था। 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर सेपरेट हो गया था ऑर्बिटर से। फाइनली 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर था जो began its power descent. Normal performance was observed to an altitude of 2.1 kilometer but lost contact with ground station minutes before the crucial touchdown on the lunar system. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक यू।